मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में उसी सीक्वेंस में ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट आयन, इसमें हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन की एक्टिविटी देखेंगे और उसके एल्काइलेशन की भी प्रोसेस को देखेंगे। तो एक्टिव हाइड्रोजन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। डिस्कशन ये किए थे कि एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है और किस तरह से हाइड्रोजन को, किस तरह के हाइड्रोजन होते हैं जिनको एक्टिव हाइड्रोजन, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन किए थे बेटा कि जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से अटैच ग्रुप थे। बेसिकली हम लोगों को यहाँ एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को फोकस भी करना है कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है। बेटा आप देखो, डाई एथिल मेलोनेट में बेटा हम लोगों को देखना है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और एक हम तुम्हें एथिल एसीटेट का भी बता देते हैं। देखो, जैसे एक्टिव हाइड्रोजन के साथ साथ देखो हम एक दो एग्जांपल को पढ़ ली ना बेटा। पहले हम लोग देखते हैं जो है एथिल एसीटेट को और एनोलेट आयन फॉर्मेशन को। बहुत सिंपल सा है। देखो बेटा, जो है हम लोग ये देखते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन का जो है हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो है एक्टिव हाइड्रोजन इन एथिल एसीटेट प्यारे बच्चों, देखो एक्टिव हाइड्रोजन एथिल एसीटेट में कैसे होता है। बेसिकली हम लोगों को बेटा ये देखना है कि किस तरह से एथिल एसीटेट में एक्टिव हाइड्रोजन। बेटा देखो, एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हम कल भी बताए थे कि एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इसका मतलब एसिडिक नेचर भी हमें पढ़ना है इसका। देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये रिलीज हो जाता है। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन निकलने पर आप जानते हो कि जो अनदर पार्ट बनेगा वो निगेटिव पार्ट रहेगा। इनको हमें देखना ही देखा जाए कि कैसे जो है एथिल एसीटेट से हम लोग देखते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन की प्रोसेस को देखते हैं बेटा। प्यारे बच्चों देखो, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो है CH2 और यहां पर हम एक्टिव हाइड्रोजन को बेटा, अल्फा हाइड्रोजन तो सही एक्टिव हाइड्रोजन CH2 और CO और O C2H5 को प्यारे बच्चों हम लेते हैं। ये होगा, इसमें हम लोग देखते क्या है, दिस हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, इसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, इसको प्यारे बच्चों हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको हम कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन ये होगा। करना क्या है हमें आगे बेटा कि इसका पहले हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या वो अल्फा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की प्रोसेस कैसे ये रिप्लेस होगा यहां से। तो देखते हैं कि अगर कोई भी अटैकिंग स्पीसीज इस पर अटैक करेगा, जैसे एसिडिक नेचर अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेस अगर इस पर अटैक करेगा तो कैसे हाइड्रोजन निकलेगा, ये हमें देखना बेटा। तो जैसे ही कोई बेस अटैक करेगा बेटा, तो हमें ये देखना है कि ये प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा और प्रोटॉन निकलने के बाद हमें निगेटिव फॉर्म मिल जाएगा। चलो इसका आयनाइजेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हो गया, तो यहां पर बेटा क्या हो गया, ये CH2 और माइनस कर दिए और C और ये डबल बॉन्ड O और O और C2H5 को कर दिए, बिकॉज दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपको केवल बताने के लिए ऐसे लिख देते हैं और यहां पर हमने H प्लस को इंडिकेट कर दिया कि बच्चे समझें होता क्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, फिर हम देखते हैं यहां से जब आगे बढ़े बेटा, तो ये क्या है कि निगेटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस, इन दिस कंडीशन दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। दो कंडीशन है, चाहे आप यहां से इसको शिफ्ट कराइए
फर्दर उसको वहां ले जाइए, अदरवाइज इसको शिफ्ट कराइए। अब निगेटिव चार्ज है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पॉजिटिव की तरफ रैपिड निगेटिव मूव करेगा। पहले बच्चों देखो, तो ये हो जाएगा आपका CS2 और उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद C, और फिर हम देखते क्या है, यहां पर मिल जाता है O-, क्या मिल जाता है ये O-, और उसके बाद फिर आगे बढ़े बेटा, यहां पर हमारा O और ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर हमारा क्या मिला C2H5 मिल गया। ये इसको हम देखते हैं, ये बेटा दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। अब इसी को जब हम एसिडिक नेचर पढ़ते हैं देखिएगा, तो ये तो हमने इसके फंक्शन को बता दिया कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा। सेकंड टाइम हम देखते हैं कि जब इसका रिएक्शन बेटा करा देते हैं, किसी बेस से करा देते हैं, बेस सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, बेस को हम ले लेते हैं जैसे जो है देखो C2 और H5 O- और Na+, इट इज नोन एज सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो बेटा हमारा एथिल एसीटेट था, ये हमारा एथिल एसीटेट था, ये एथिल एसीटेट था। अब ये हम ले लिए सोडियम एथॉक्साइड को, इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हमने रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिला, जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो सोडियम एथॉक्साइड ब्रेक इनटू द C2H5 और O- में ब्रेक हो गया, और ये Na+ में ब्रेक हो गया, और दिस पार्ट अटैक टूवर्ड दिस, तो ये प्रोटॉन क्या हुआ, ये प्रोटॉन आया इसके साथ जुड़ गया प्यारे बच्चों देखो। तो इसका मतलब उसी लाइन को हम लिखना चाह रहे हैं कि जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो दिस प्रोटॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये शिफ्ट कर गया, और फिर क्या होता है, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस। देखो साइड से इधर से रिएक्शन को तुम्हें दिखा रहा है प्यारे बच्चों। अब देखो आगे क्या हो, ये हमारा हो गया जो है CS2 और फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और फिर हम देखते हैं CS2 और यहां पर हमें मिला क्या, नेगेटिव चार्ज मिल गया, और फिर हमारा मिला क्या बेटा, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या मिला, जो है C और यहां पर फिर O- और फिर यहां पर O, एक लोन के लिए एक लोन के लिए, और ये यहां पर C2H5 आपका हो गया, और फिर देखिएगा C2H5 O C2H5, यहां पर प्लस हमें क्या मिला बेटा, प्लस हमें यहां पर मिल गया जो है C2H5 और OH मिल गया, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम शिफ्टेड टुवर्ड दिस, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम प्यारे बच्चों ये शिफ्ट कर गया। देखो ये यहां पर हाइड्रोजन एटम इसके साथ शिफ्ट कर गया, ये हाइड्रोजन, और फिर क्या होता है, यहां पर सोडियम जो है, सोडियम को हम प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं, जैसे ये CS2 पर माइनस चार्ज हो गया, और ये जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग सेम टाइम हम कर दे रहे हैं, ये इसको हम यहां ना करके बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम यहां बताया, हम डायरेक्ट इस स्टेप को लिख रहे हैं। ये देखिए इस स्टेप को हम हटा दे रहे हैं और डायरेक्ट इस स्टेप को लिख रहे हैं। देखिएगा नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, ये Na+, चाहे प्यारे बच्चों हम Na+ यहां लिख दें चाहे यहां लिख दें, दोनों का मीनिंग ये हो गया। अब देखिए अगर इसके एल्काइलेशन को हमें देखना है बेटा, देखिए एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, तो यहां पर देखना है कि इसकी एसिडिटी किस पर डिपेंड की, यही प्रोटॉन रिलीज किया, इसलिए ये एसिडिक है। हम लोगों को ये बातें जानना था, अभी हम इसको आपको लिखा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते क्या, फिर अगर इसका हमें एल्काइलेशन कराना है, तो एल्काइलेशन की प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें ये देखना है कि, लेकिन तुम्हें इन सभी लाइन को क्लियर कट जानना है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। सपोज दैट अगर हम मान लीजिए कि एल्काइलेशन की प्रोसेस को कराना भी चाहते हैं, तो फिर वही प्रोसेस होगी कि एल्काइलेशन जो एक्टिव हाइड्रोजन है सभी इस पर जो है ऑलरेडी एल्किल ग्रुप जुड़ के चले जाते हैं। देखो इस रिएक्शन को फिर फर्दर हम इधर बढ़ाते हैं, वहां तो फिर हम यहां पर क्या किए बेटा, इसको सिंपली हम क्या कराए, RX से रिएक्शन करा दिए, RX से रिएक्शन करा दिए, और जब हम RX से रिएक्शन करा दिए बेटा, तो RX किस में टूटा, R+ और X- में। ये किस में टूटा बेटा, ये R+
और x माइनस में ये टूट जाएगा, और जब r प्लस x माइनस में ये टूट जाएगा सिस्टम, तो फिर क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां हो गया, और दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां हो गया। अब देखो फिर क्या होता है, जब वो टूट गया तो दिस पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये पॉजिटिव यहां पर, और NaOH चला जाता है, मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट यहां पर आपको मिल जाता। तो ये कहां आ जाएगा, R प्लस आकर यहां पर अटैक कर देगा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, आगे जैसे हम बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमें मिलता है R, और उसके बाद CS2, देखिए CS2 और C, और यहां पर डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हो गया, और उसके बाद फिर O हो गया, और C2H5 हो गया, ये देखिए OC2H5 हो गया। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम देखते क्या है, फिर हमें मिलता है यहां पर प्लस, हमें क्या मिल गया, NaOH निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये मोनो एल्किल प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, मोनो एल्किल प्रोडक्ट। हम इसको ऐसे लिख देते बेटा, X को ऐसे कर देते हैं, R को हम ऐसे लिख देते हैं, और R को यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आपको ये मालूम हो कि R यहां पर अटैच्ड हुआ है। देखिएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, जो है ये हो गया मोनो एल्किल एथिल एसीटेट, ये इसका मतलब मोनो एल्किल एथिल एसीटेट आपको मिल गया। इस तरह से हमें देखना है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया सोडियम एथॉक्साइड, इट इज नोन एज सोडियम एथॉक्साइड, इट इज नोन एज सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कर लिया, और यहां पर इसको हम यहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी और एल्काइलेशन की भी प्रोसेस को हम यहां पर रीड कर लिए। तो एक्टिव हाइड्रोजन को भी हम देख लिए, और ये हमारा एल्काइलेशन की प्रोसेस, एल्काइलेशन की भी प्रोसेस को हम देख लें। अब यहां पर अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अभी अल्फा हाइड्रोजन की बात तो 2, तो अभी एल्काइलेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इससे हम अनदर प्रोडक्ट को बेटा गेन कर सकते हैं। ऐसे हम और भी एग्जांपल को आपको बताते हैं जो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी हम जो है डाई एथिल मैलोनेट पर भी डिस्कशन करते हैं आपसे। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है। और ये जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बोथ स्ट्रक्चर आर नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का प्यारे बच्चों ये जो द एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल ethyl acetate molecule have 3 alpha hydrogen, ब्रैकेट में बेटा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, hence when it react with any base, वो बेस क्या हो सकता है, that is C2H5 O- Na plus R
NaOH, then the alpha hydrogen, the negative part of the base abstract the alpha hydrogen abstract the alpha hydrogen, hence the ethyl acetate molecule are acidic in nature। ठीक, आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखिएगा, from the resonating structure हाइड्रोजन और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के एक्टिव हाइड्रोजन के विषय में मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करते हैं। जो डिस्कशन बेटा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब तुम्हें एथिल एसीटोएसीटेट के एल्काइलेशन रिएक्शन को हम आगे बताएंगे और कुछ नए रिएक्शन को भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कहीं कोई वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए आप पढ़ते रहिए और सारे पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। कम से कम 5 पेपर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम देंगे। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।